नमस्कार। मैं कुसुम शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए भगवान विष्णु और नारद जी की एक छोटी सी कहानी लेकर आई। इस कहानी का शीर्षक मैंने नारद का अहंकार रखा है। एक बार एक किसान था। ये तो सब जानते हैं कि भगवान विष्णु के नारद जी परम भक्त हैं। वो बहुत अधिक नारायण नाम का जाप करते हैं। तो उनका ऐसा मानना था कि इस संसार में उनके सिवा कोई दूसरा भक्त नहीं है। उन्होंने एक दिन ये बात भगवान विष्णु से भी कही कि हे प्रभु, जितना बड़ा भक्त मैं हूँ आपका, सारे संसार में कोई आपका भक्त नहीं है। भगवान विष्णु बोले, नारद जी ऐसी बात नहीं है, मेरे इस संसार में बहुत भक्त हैं। कहने लगे, कोई एक तो मुझे बताइए, मैं भी तो देखूं कि वो मेरे से बड़ा भक्त है या नहीं है। मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ। कहने लगे, ठीक है। भगवान विष्णु ने सराय गांव में नारद जी को भेज दिया। गांव का नाम था सराय। वहां उन्होंने रामू किसान के घर भेजा। कहने लगे, रामू किसान के घर जाओ और उसकी परीक्षा लो। कहने लगे, ठीक है। उन्होंने बताया कि वो पृथ्वी पर मेरा सबसे बड़ा भक्त है। बोले, भगवान कैसे भक्त है वो, एक बार मुझे उसके बारे में तो बताइए। कहने लगे, भाई वो हर समय मेरे नाम का जाप करता है, कुछ भी करे कुछ भी ना करे, लेकिन मेरे नाम का स्मरण करना नहीं भूलता। नारद जी कहने लगे, आपके नाम का तो स्मरण मैं भी करता हूँ। कहने लगे, अच्छा तो ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूँ। कहने लगे, ठीक है प्रभु, ले लीजिए। अब भगवान विष्णु ने एक तेल का पात्र उनको भर करके दिया और कहने लगे, जाओ नारद, पूरे विश्व का भ्रमण करके आओ, सब लोक में घूम कर आना, लेकिन ध्यान रहे इस पात्र से एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। नारद जी ने कहा, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और नारद जी तेल से भरा हुआ पात्र लेकर के चल दिए। अब नारद जी चलते जाएं, बार बार पात्र की तरफ देख लें कि भाई कहीं इसमें से तेल तो नहीं गिर रहा है, और जब फुर्सत मिले तो नारायण नारायण जप लें। ऐसा करते करते नारद जी पूरे तीनों लोकों का, पूरे विश्व का चक्कर लगा करके पहुंच गए विष्णु लोक में। कहने लगे, भगवान मैं आ गया, ये देखिए आपका जल के ये इस तेल पात्र से एक बूंद भी तेल नीचे नहीं गिरा। भगवान विष्णु बोले, तुम्हें कैसे पता चला? बोले, अरे आपने ही मुझे भरकर दिया था, मेरा पूरा ध्यान इस पर लगा हुआ था। कहने लगे, ठीक है, अब जाओ सराय नामक गांव में जाओ और रामू नामक किसान के घर आप देखो वो क्या करता है। तो नारद जी वहां पर उसके नौकर के रूप में चले गए उसके घर और कहने लगे, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। रामू ने कहा, भैया रह जाओ, जब तक तुम्हारा मन हो काम करवाओ, खेतों पर काम करता हूँ, नारायण नारायण नारायण। तो नौकर बोला, मैं भी नारायण नारायण जप लिया करूँगा। कि ठीक है, तुम भी जपते रहो। अब नारद जी ने देखा कि रामू किसान सुबह सुबह उठा और बैठ करके उसने पहले नारायण नारायण का जाप किया। उठा, डंडा उठाया, नारायण, चप्पल पहनी, नारायण, जूते पहने, नारायण, दरवाजे से निकले, नारायण, करता नारायण नारायण का जाप करता करता खेतों तक चला गया। और वहां जाकर के उसने अपने बैल हल जोड़े और सारा दिन खेतों की जुताई की। तो तब भी वो नारायण नारायण करता रहा। शाम तक न जाने उसने कितनी बार नारायण का जाप किया। शाम को घर वापस आया, डंडा रखा, नारायण, जूते उतारे, नारायण, खाना खाया, नारायण, आओ नारायण भोग लगाओ, बिस्तर पे बैठा, नारायण, सोने चला, नारायण। तो पूरे समय उसके मुंह से नारायण नारायण निकलता था।
नारद जी बोले मैं भी नारायण नारायण करता हूँ, ये तो कोई बहुत बड़ी स्पेशल अलग से चीज़ है नहीं भाई कि इसको कह दिया कि ये बहुत बड़ा भक्त है। कुछ दिन नारद जी ने देखा और फिर वो बैकुंठ लोक को लौट गए। कहने लगे भगवान मैं आ गया। कहने लगे आए, क्या देखा? कहने लगे देखा क्या, हर समय नारायण नारायण जपता, वो तो मैं भी जपता रहता हूँ हर समय। कहने लगे नहीं नारद, तुमने एक चीज नहीं देखी। उसने डंडा उठाया तो कहा नारायण, उसने जूते पहने तो कहा नारायण, वो खेत की तरफ चला तो कहा नारायण, उसने सुबह से शाम तक अपने खेत में जुताई बुआई जो भी काम किया, उसने एक पल के लिए भी वो नारायण शब्द नहीं भूला। उसने अपना काम भी किया और नारायण का जाप भी किया, तो इसीलिए वो तुमसे बड़ा भक्त हुआ ना। कहने लगे भगवान लेकिन मैंने क्या अपराध किया? कहने लगे अरे तुम्हें मैंने एक छोटा सा काम दिया था कि इस पात्र को लेकर पूरे विश्व का चक्कर लगा कर आ जाओ। तुमने मुझे बताया भाई मैं तो आपके नाम तो कहाँ जपा, क्योंकि आपने मुझे ऐसा काम दिया था, मेरा तो पूरा ध्यान ही इस पात्र पर था, इसीलिए मैं आपके नाम का स्मरण नहीं कर पाया। कहने लगे इसी तरह से रामू पूरे समय चाहे वो कुछ भी काम करे, सोए जागे उठे बैठे काम करे खाए पिए, वो एक पल के लिए भी मेरे नाम का स्मरण नहीं भूलता। इसीलिए बताओ कि वो बड़ा मेरा भक्त या तुम बड़े? नारद जी बहुत शर्मिंदा हुए। कहने लगे प्रभु वही सबसे बड़ा भक्त है, मैं तो एक तुच्छ भक्त हूँ। नारद जी का अहंकार चूर हो गया। इसीलिए कभी भी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमने सुबह कितने घंटे बैठकर पूजा की, कितने घंटे बैठकर हमने ईश्वर का नाम का स्मरण किया। भाई स्मरण तो आप अपने ईश्वर को याद करने के लिए कर रहे हैं ना, किसी और के लिए नहीं। इसीलिए आप अपने बच्चों को भी नारायण का जाप करना सिखाइए, राम राम का जाप करना सिखाइए। बच्चे जितने भी पूजा पाठ में ध्यान रखेंगे, बच्चे उतने ही अधिक संस्कारी बनते जाएंगे, अपने धर्म के प्रति भाव को समझेंगे। अपने बच्चों के मन में धर्म की भावना को उत्पन्न करना माता पिता का सबसे पहला कर्तव्य होता है। क्यों? क्योंकि माँ बच्चे की प्रथम गुरु होती है, सबसे पहले माँ ही सिखाती है बच्चे को। इसीलिए आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि कल समाज में आपको कहीं नीचा ना देखना पड़ जाए। धन्यवाद। नमस्कार।